पिछले साल याद है, फीन, ट्रेविस स्कॉट, इस साल पैट मैकेफी। पूरे सेगमेंट और इस मैच को मैं बोलना चाहता हूँ कि तुमने हक दी। फिर सैमी की जगह ट्रिक विलियम्स का बजा दिया उसने गाना। इनफैक्ट पूरे स्मैकडाउन का सबसे बढ़िया सेगमेंट था ये, तो इसको तो मैं बोलूँगा आग लगा दी डैन हाउसन। आज हम स्मैकडाउन का एक देसी रिव्यू करेंगे, यानी अनफिल्टर्ड रिव्यू। चलो शुरू करते हैं। आज स्मैकडाउन के शुरू में आया है रैंडी ऑर्टन, और क्योंकि आज स्मैकडाउन उसके होम टाउन सेंट लुइस में थी, अब तो रैंडी ऑर्टन हील हो गया, तो वो सबकी बेइज्जती करने लग गया कि मैं तुम्हारे लिए नहीं करता हूँ या अपने लिए करता हूँ। पर फिर भी क्राउड उसको चीयर ही कर रहा था। अब क्यों नहीं करेगा, होम टाउन है, वैसे भी रैंडी ऑर्टन है यार। फिर अचानक से कोडी रोड्स आ गया और उनकी फाइट हुई थोड़ी देर। वो लड़ ही रहे थे कि फिर पैट मैकेफी आ गया और उसने लो ब्लो मार दिया कोडी रोड्स पे। फिर क्या था, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिवील कर दिया कि रैंडी ऑर्टन इतने हफ्तों से जिससे फ़ोन में बात कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि पैट मैकेफी है। डिसअपॉइंटमेंट चेहरे पे तुम देख सकते हो। हम सब फैन सोच रहे थे कि कोई लेजेंड होगा, पर ये तो पैट मैकेफी निकला। भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को पता नहीं क्या दिक्कत है, रेसलमेनिया के टाइम में मेन इवेंट लेवल स्टोरी में किसी को भी घुसाए थे। पिछले साल याद है, फीन, ट्रेविस स्कॉट, इस साल पैट मैकेफी। इसके बाद क्या था, रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स को थोड़ा पीटा और पैट मैकेफी ने बताया कि मैं रिटर्न हुआ हूँ क्योंकि रैंडी ऑर्टन को याद दिलाने कि वो गोट है। भाई वो सभी जानते हैं वो गोट है। और फिर पैट मैकेफी ने कहा कि बिजनेस कोडी रोड्स की वजह से डाउन है, तो हम बिजनेस को भी सेव करेंगे। क्या बोलो यार, मैं वैसे किसी की ज़रूरत नहीं थी कोडी और रैंडी की स्टोरी लाइन में। इतनी बढ़िया स्टोरी उनकी वैसे ही बिल्ड है, हिस्ट्री उनकी 2009 से पुरानी है। ओवरऑल ये सेगमेंट सही बोलूँगा मैं, क्योंकि पैट मैकेफी अभी ही हील बना है, तो थोड़ा उसको देखते हैं 1-2 हफ्ते कि क्या होता है। वैसे तो रेसलमेनिया को 2 ही हफ्ते रह रखे हैं, तो लेट तो हो गई है, पर चलो देखते हैं क्या होता है। फिर हुआ रिया रिप्ली वर्सेस मिचिन। ये बिल्कुल बेसिक मैच था, जिसके एंड में जेड कारगिल आई चीटिंग करने, ईओ स्काई भी आ गई जेड को रोकने। इसके बाद रिया रिप्ली ने मिचिन को हरा दिया, तो ये बिल्कुल टाइम पास मैच था। इसके बाद एक सेगमेंट दिखाया छोटा सा सोलो सिकोवा और टामा टोंगा का, जिसमें टामा ने बोला कि तू लालटेन वापस कर दे वाइट 6 की। फिर टामा टोंगा रिंग में आ गया और उसका मैच हुआ अंकल हाउडी के साथ। वैसे मैं तुम्हें सच बताऊं, अंकल हाउडी और ये पूरा वाइट 6 बहुत बोरिंग हो चुका है। ब्रे वाइट के जाने के बाद डब्ल्यू को लगा था कि इस स्टोरी लाइन से अंकल हाउडी और ये इनकी पूरी वाइट 6 फैक्शन एक ऊंचे लेवल पे जाएगी, पर ये बहुत बोरिंग निकले। एक बिल्कुल बेसिक लेवल का मैच हुआ इनका। टामा टोंगो पे मैंडिबल क्लॉ मार दी थी अंकल हाउडी ने। इससे पहले कि वो मैच हारता, सोलो सिकोवा आ गया। फिर टामा उसको बोलने लगा कि तू क्यों आया, वापस चले जा। इतने में पीछे से हाउडी ने सिस्टर एबिगेल मार दी टामा पे और हाउडी जीत गया। फिर मैच के बाद सोलो रिंग में आया और टामा ने वो लालटेन अंकल हाउडी को वापस कर दी। मतलब इतने महीनों से ये स्टोरी चल रही है वाइट 6 और MFTs की, इसको तुमने एक रैंडम स्मैकडाउन में ऐसे ही खत्म कर दिया। क्या था डब्ल्यूडब्ल्यूई, बस खत्म। फिर सोलो थोड़ा नाराज़ हो रहा था टामा पे और सेगमेंट खत्म। और ये शायद इनकी राइवलरी भी खत्म हो गई देख के लग रहा है, क्योंकि लालटेन तो वापस मिल गया। तो इस पूरे सेगमेंट और इस मैच को मैं बोलना चाहता हूँ कि तुमने हक दिया। फिर बैक स्टेज सेगमेंट में आर ट्रुथ ने कॉमेडी करते करते मिस को एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच दे दिया आज का। भाई कॉमेडी तो अच्छी करता है आर ट्रुथ। फिर उसी तरफ बैक स्टेज में हमको दिखाया कि सैमी ज़ेन रिंग में आने वाला है और कुछ सेलिब्रेशन करेगा कि वो चैंपियन बन चुका है, और वो निकोल डिस से बात कर रहा था इस बारे में। इससे पहले कि वो रिंग की तरफ आता, ट्रिक विलियम्स का गाना बज गया। तो भाई क्या गाना बजाने वाला ट्रिक विलियम्स का भाई लगता है, जो कि सैमी की जगह ट्रिक विलियम्स का बजा दिया उसने गाना। और ट्रिक विलियम्स के साथ रिंग की तरफ एक लिलियाटी नाम का रैपर भी आया, पता नहीं कौन है, मैं तो नहीं जानता। फिर रिंग में आके ट्रिक विलियम्स ने बताया कि ये जो भी रैपर है ये रेसलमेनिया में उसके साथ आएगा। इतने में ही सैमी ज़ेन भी रिंग में आ गया और कार्मेलो हिव्स भी आ गया, जिसने पिछले हफ्ते चैंपियनशिप हारी थी सैमी ज़ेन से। उसने कहा सैमी ज़ेन को कि मुझे एक रीमैच चाहिए। सैमी ज़ेन मना सा कर रहा था क्योंकि शायद हील टर्न हो रहा है ना उसका, तो ट्रिक विलियम्स ने उसको एक बच्चे की तरह घुमा दिया सैमी ज़ेन को, और सैमी ज़ेन ने एक्सेप्ट कर दिया। तो आज का मेन इवेंट होगा शायद वो। ये जो भी रैपर है ये बहुत ओवर एक्साइटेड लग रहा था भाई। तो ये पूरा सेगमेंट टाइम पास था, क्योंकि इसको इतना लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं थी। फिर बैक स्टेज गए हम, जहाँ पे टामा टोंगा सोलो सिको पे एक बार चिल्ला ही गया। तो मतलब कन्फर्म ही हो गया एक तरफ से कि वाइट 6 और सोलो सिको वाली राइवलरी खत्म हो चुकी है। तो शायद अब एक ऐसी स्टोरी चलने वाली है कि MFTs टूट जाएंगे और सोलो सिको टामा टोंगा को बाहर निकाल देगा। फिर हम आ गए रिंग की तरफ, जहाँ पे मैट कार्डोना आया और उसका मैच हुआ एलिस्टर ब्लैक के साथ। एक बिल्कुल बेसिक सा नॉर्मल मैच था, कुछ खास नहीं था इस मैच में। बस ब्लैक पूरे मैच में कार्डोना के हाथ को टारगेट कर रहा था, जिस हाथ में रैंडी ने इंजरी करा दी थी उसको, और उसके बाद ब्लैक मास फिनिशर पड़ी और कार्डोना हार गया। भाई मुझे तो ये कार्डोना बोलने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मेरे को जैक राइडर ही याद है। जब मैं बचपन में देखता था ये जैक राइडर ही था। एक बात बता जैक राइडर, तू वापस क्यों आया? डब्ल्यू तेरे को पुश तो कर नहीं रहा, और तू आया क्यों? हारने के लिए आया क्या बस? ये मैच बिल्कुल टाइम पास था,
कुछ खास नहीं था इसमें। फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉ का रिप्ले दिखाया जिसमें ब्रॉक और ओबाफेमी का फेस ऑफ था। वो तो दिखा नहीं था, स्मैकडाउन इतनी बकवास चल रही है तो रॉ का जो अच्छा है उसको तो दिखा दो। फिर बैक स्टेज थोड़ा मजा आ गई। आर-ट्रूथ डेमियन प्रीस्ट से मिला और डेमियन पूछ रहा था उसको कि तूने मिस को क्यों ऑफर किया, इतने सारी अच्छी अच्छी टैग टीम है स्मैकडाउन में, उनसे किसी को करता। ये मिस और किट विल्सन तो पता नहीं क्या ही कर लेंगे। तो आर-ट्रूथ ने बिल्कुल मस्त कॉमेडी की और बोला कि बेचारे मिस को कर्ज कर दिया है आस्का ने। सही सुना तुमने, आर-ट्रूथ बोला है कि आस्का ने मिस को कर्ज कर दिया है। यार तो मतलब आर-ट्रूथ डैनहाउज़न को आस्का समझ रहा है। हम फैंस सोच रहे थे कि स्टिंग बोलेगा आर-ट्रूथ डैनहाउज़न को, बट आर-ट्रूथ ने तो उसको आस्का ही बना दिया। अच्छी कॉमेडी थी, पूरा सेगमेंट बहुत फन था। बोरिंग स्मैकडाउन में एक फन सेगमेंट तो मुझे अच्छा लगा, तो इस सेगमेंट को मैं बोलूँगा कि सही था जरूर। फिर हुआ एक बहुत बोरिंग सा मैच, शार्लेट एंड एलेक्सा वर्सेस लायरा और बेली का। बिल्कुल बेसिक सा मैच था, कुछ खास नहीं था इसमें, तो ये एक टाइम पास मैच था। और मैच के बाद वही एक बहुत बकवास सा बोरिंग सा प्रिडिक्टेबल अटैक किया नाया जैक्स ने, और वो लैश लेजेंड बोलते हैं ना जिसको, उसने वो जो टैग टीम चैंपियन से, बस तो बोरिंग था पूरा ये मैच और सेगमेंट, पूरा एक टाइम पास था बस और कुछ नहीं। फिर बैक स्टेज एक सेगमेंट हुआ डैनहाउज़न का मिज और किट विल्सन के साथ, जिसमें डैनहाउज़न ने बोला कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मैच में रिंग में आऊँगा तुम्हें अनकर्स करने, यानी तुम्हारा कर्स हटाने। भाई डैनहाउज़न भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, एंटरटेनिंग है। फिर डायरेक्टली मिज और किट विल्सन रिंग में आ गए और टैग टीम चैंपियनशिप मैच की बारी आ गई आर-ट्रूथ और डेमियन प्रीस्ट के साथ। मैच बिल्कुल एक नॉर्मल सा मैच चल रहा था, पर जब मैच एंड की तरफ आया और मिज और आर-ट्रूथ दोनों रिंग में गिरे हुए थे तो डैनहाउज़न का गाना बज गया और डैनहाउज़न सीधा रिंग एप्रन में खड़ा हो गया। मिस को बोल रहा है कि मुझे टैग दे, जैसे आर-ट्रूथ करता था पहले। मिस बिल्कुल शॉक्ड लग रहा था। आर-ट्रूथ कूदा और एक हॉट टैग दिया डैनहाउज़न को आर-ट्रूथ ने। भाई क्या कॉमेडी है। फिर डैनहाउज़न रिंग के अंदर आ गया और मिस उस पर चिढ़ रहा था, तो इसीलिए डैनहाउज़न मिस को कर्ज करने वाला था और मिस ने रेफ को आगे खींच दिया। भाई ये डैनहाउज़न का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कर्ज करते हुए फिर रहे सबको, बहुत बढ़िया कॉमेडी करते हैं जब से ये आया। मिस गुस्सा हो गया और उसने स्कल क्रशिंग फिनाले के लिए डैनहाउज़न को पकड़ दिया। तब तक अंधेरा हो गया, जैसी लाइट खुली डैनहाउज़न रैम की तरफ भाग रहा था, बिल्कुल भागते हुए दिखाया। डिस्ट्रैक्शन के बावजूद मिज ने एक स्कल क्रशिंग फिनाले आर-ट्रूथ पे भी मार दी। जैसी रेफ पिन करने गया सेकंड काउंट पे उसका हाथ पे क्रैम्प आ गया। कर्ज काम कर गया दोस्तों। पीछे से आर-ट्रूथ ने डेमियन प्रीस्ट को टैग कर दिया और उसने मिज पे मारा एक साउथ ऑफ हेवन चॉक स्लैम, जिसके बाद रेफ ने लेफ्ट हैंड से पिन काउंट किया और आर-ट्रूथ और डेमियन प्रीस्ट ने रिटेन कर दी चैंपियनशिप। मैच तो नॉर्मल था, पर ये एंडिंग का जो पूरा सीक्वेंस था ना, जिसमें डैनहाउज़न आया और ये मस्त कॉमेडी आर-ट्रूथ के साथ, ये बहुत बढ़िया था। पूरी एक कॉमेडी गोल लगा मुझे। इनफैक्ट पूरे स्मैकडाउन का सबसे बढ़िया सेगमेंट था ये, तो इसको तो मैं बोलूँगा आग लगा दी डैनहाउज़न। एक सेगमेंट डैनहाउज़न का रेसलमेनिया में भी जरूर होना चाहिए। फिर किट विल्सन रिंग में गिरा हुआ था मैच के बाद, अचानक से कोडी रोड्स आया, किट विल्सन को उठाया और क्रॉस रोड्स मार दी उस पर। उसके बाद कोडी ने एक माइक पकड़ा, बिल्कुल एग्रेसिव प्रोमो काटा उसने, जिसमें उसने बोला कि पैट मैकेफी चिंता मत कर, तेरे को तेरी रिसिप्ट मैं दूंगा। लास्ट में कोडी ने बोला कि चिंता मत कर रैंडी, मुझे भी वॉइसेस सुनाई दे रही है अपनी हेड में और तुझे बेस्ट कोडी मिलेगा रेसलमेनिया में। तो ये प्रोमो सही था मैं बोलूँगा, देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। इसके बाद हमको रॉ का एक रिप्ले दिखाया गया जिसमें पंक ने रोमन रेंज को पीटा था, वो तो चलो रॉ में देखेंगे क्या होता है उसके आगे इस हफ्ते। इसके बाद बारी आई मेन इवेंट की। सैमी ज़ेन और कार्मेलो हेव्स रिंग की तरफ आए और ट्रिक विलियम्स और उसके साथ जो रैपर था वो भी आ गए और कमेंट्री टेबल के बगल पे बैठ गए। सैमी ज़ेन और कार्मेलो हेव्स का एक ठीक ठाक मैच हुआ, बेकार भी नहीं था, बहुत अच्छा भी नहीं था, एवरेज मैच बोलूँगा। रिंग से बाहर कूदते वक्त कार्मेलो हेव्स ने अपने नी पे इंजरी कर दी और मैच के एंड में कार्मेलो अपनी फिनिशर मारने के लिए जब कूदा नथिंग बट नेट, तो सैमी ज़ेन हट गया और उसके पैर पे लग गई, ऐसे दिखाया। फिर रेफ कार्मेलो को चेक कर रहा था, जब रेफ कार्मेलो हिप से बात कर रहा था कॉर्नर में, तो सैमी ज़ेन ने पूरा इग्नोर मारा और सीधा अपनी फिनिशर मार दी उस पर और पिन करके रिटेन कर दिया। तो भाई साफ दिख रहा है कि इसको हिल टर्न करने वाले रेसलमेनिया में, और ट्रिक बहुत ऊपर जा रहे हैं, तो सुनने में आया कि उसको फेस टर्न करेंगे, बट मुझे लगता है ट्रिक को अभी फेस नहीं टर्न करना चाहिए। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई की मर्जी, देखते हैं क्या होता है। मैच के बाद ट्रिक विलियम्स उस रैपर के साथ रिंग में आ गया, रैपर ने थोड़ा ध्यान खिंचाया और पीछे से ट्रिक विलियम ने एक पंच मार दिया सैमी पे, जिसके बाद रैपर ने सैमी ज़ेन को ऊपर उठाया और ट्रिक विलियम्स ने एक ट्रिक शॉट मार दिया उस पर। तो ट्रिक विलियम्स और एक कालू रैपर सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उतने में स्मैकडाउन खत्म हो गई। मैच तो सही था, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं था जिसको देख के लगे कि केवल 2 हफ्ते में रेसलमेनिया है। अब आते हैं स्मैकडाउन की ओवरऑल रेटिंग में। तो ये स्मैकडाउन बिल्कुल एक टाइम पास स्मैकडाउन थी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, केवल डैनहाउज़न और आर-ट्रूथ वाले सीन थोड़े कॉमेडी थे, बढ़िया थे, एंटरटेनिंग थे। स्मैकडाउन में ऐसा कुछ नहीं लगा जिसको देख के आप बोलो कि ये रोड टू रेसलमेनिया की स्मैकडाउन है। एक रैंडम स्मैकडाउन एपिसोड लग रहा था। भाई रेसलमेनिया का बिल्ड तो काफ़ी ढीला हो रहा है इस साल, साफ दिख रहा है। तो ओवरऑल इस स्मैकडाउन को मैं बोलूँगा एक मिड लेवल हो रहा, ना बहुत अच्छा था इसमें कुछ, ना बहुत बकवास, एक मिड लेवल की स्मैकडाउन थी।
जो आप नहीं भी देखोगे ना तो कुछ ज़्यादा मिस नहीं करोगे, सिर्फ पैट मैकेफी के रिवील को मिस करोगे जो इतना खास नहीं था। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रॉक और रोमन रेंस ब्लड रिलेटेड नहीं है, फिर भी वे एक दूसरे को भाई मानते हैं। क्यों? स्क्रीन माई वीडियो को देखो जिसमें मैंने ब्लड लाइन के पूरे 60 ईयर्स को एक 8 मिनट की छोटी सी वीडियो में समझाया है। मिलेंगे अगली वीडियो में। सेंसे आउट।